अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अदील मुग़ल एक बार फिर से पेशे खिदमत है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल के ऊपर। जो जो चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे पहले मैं आपको वो बता दूं। हम जानेंगे आर्टिकल कितनी किस्म का होता है, कौन कौन सा आर्टिकल है, और सबसे अहम बात आपको बता दूं कि आर्टिकल दो ही होते हैं, ए और दी, एन कोई आर्टिकल नहीं होता। इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपको विद प्रूफ विद कंसेप्ट ये चीज़ बताऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ए का इस्तेमाल कहाँ पे होना है, कौन कौन से रूल्स हैं कि ए का इस्तेमाल वहाँ पे हमने ए लगाना है। इसी तरह एन का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, क्या एन कोई आर्टिकल है कि नहीं है। इसी तरह हम देखेंगे कि दी का इस्तेमाल कहाँ पे करना है और वो कौन कौन से रूल हैं जिनको फॉलो करते हुए हमें पता चलेगा कि यहाँ पे आर्टिकल लगाना है और यहाँ पे नहीं लगाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आर्टिकल उसको हम डिटेल में कॉम्प्रीहेंसिवली वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है हमारा ग्रामर का कोर्स चल रहा है, उसमें हम FB के नाम से सीरीज चल रही है। ठीक है जी। FB1, FB का मतलब है फॉर बिगनर्स, FB1, FB2, FB3 जो एक्टिवाइज पैसिवाइज होंगे वो AV1, AV2, AV3। इसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो सीरीज चलेगी वो होगी DD1, DD2, DD3। क्लियर। तो अब हम आते हैं, हमारा ये जो लेक्चर है वो है आर्टिकल के ऊपर, वो है FB12। ठीक है जी। FB12 में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल। तो डियर स्टूडेंट, आर्टिकल होते हैं दो तरह के। ठीक है जी। इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है ए और एन, और जबकि ए ही आता है, एन इसका हिस्सा नहीं है। दूसरे नंबर पे है डेफिनेट आर्टिकल जिसमें हमारे पास आ जाता है दी। ठीक है। अब हम पहले नंबर पे डिस्कस करने जा रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन को। तो हम डिस्कस करेंगे कि इनका इस्तेमाल कहाँ पे होना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ए के बारे में। ए कहाँ पे लगाना है, इसके रूल्स क्या हैं। कॉमन यानी कोई भी कॉमन चीज़ हो। ठीक है, यानी एनी, सम, कोई भी चीज़ है वो। कॉमन से मुराद है एनी। ठीक है जी। अननोन, उस चीज के साथ हमने ए लगाना है जिसके बारे में हम नहीं जानते। तीसरा रूल है उस चीज के साथ ए लगाना है जो सिंगुलर हो और कॉमन हो, यानी वाहद हो, प्लूरल ना हो, वाहद हो और कोई आम चीज हो। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे हमने डॉक्टर के साथ ए इसलिए लगाया क्योंकि डॉक्टर जो है वो कॉमन है, कोई खास बंदा नहीं है डॉक्टर। ठीक, कोई भी डॉक्टर हो सकता है। इसी तरह दिस इज अ बुक, यहाँ पे जो वर्ड बुक है वो अननोन है। ठीक है जी। हमें नहीं पता वो कौन सी किताब की बात कर रहे हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल होगी प्लीज गिव मी द बुक विच आई गेव टू यू। अब यहाँ पे जो बुक है वो हमें पता है कि हम उसको जानते हैं कि किस बुक के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे बुक जो होगी फिर हम उसके बारे में जानते होंगे, भाई वो किताब जो मैंने तुम्हें दी थी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही दिस इज अ बुक, तो नहीं पता, हम वी आर टोटली अननोन टू दिस बुक। तो इस बुक के बारे में हमें नहीं पता, इसलिए हमने लगा दिया अ बुक। क्लियर। इसी तरह जो अगली एग्जांपल थी वो थी सिंगुलर हो और कॉमन हो। यस्टरडे आई सा बैगर, सबसे पहले बैगर के साथ हमने ए लगा दिया। ए इसलिए लगाया, पहली बात, पहली शर्त थी कि वो सिंगुलर हो, तो ये सिंगुलर है। दूसरे नंबर पे आगे बात यहाँ पे आ गया, ये कॉमन है, आम है। कैसे, इसी तरह मैं एग्जांपल देता हूँ। यस्टरडे आई सा अ बैगर, द बैगर वाज ब्लाइंड। अब तो जो आगे वाला दूसरे नंबर पे मैंने बैगर यूज किया है, अब वो मेरे लिए वो जो क्या है वो उसको मैं जानता हूँ, वो कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि वो जो पीछे वाला बैगर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जैसे वो बुक वाला रूल था। ठीक है जी। तो ये रूल है जहाँ पे हमने ए का इस्तेमाल करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें ज़रूरी नहीं होता कि जब हम इसका तर्जमा जब उर्दू में करें तो इसका मतलब ये हो ही इज़ अ डॉक्टर, तो वो एक डॉक्टर है, तो एक नहीं आएगा। ठीक है, ही इज़ अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। अगर हमें कोई पूछे जी इसकी इंग्लिश करो, वो एक डॉक्टर है, वो सॉरी वो डॉक्टर है, तो हम कहेंगे ही इज़ अ डॉक्टर। क्लियर। अब आते हैं एन की तरफ कि एन क्या चीज़ है। मैंने तो अभी भी कहा था कि ये कोई आर्टिकल नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या है ये जी।
सबसे पहले हम देखते हैं कि एन का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। वोवल वर्ड्स एंड साउंड्स, विद वोवल वर्ड्स एंड साउंड। तो वोवल वर्ड जो होता है वो हमें पता है, ए ई आई ओ यू को हम कहते हैं वोवल वर्ड्स, ठीक है। और साउंड की अगर बात करें तो साउंड जैसे कि एच। अब जो बड़ी सिंपल सी और मज़े की बात है ना, आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी, वो पता क्या है कि जहाँ पे वो वर्ड जिसको हम प्रोनाउंस करें तो हमारी जो ज़ुबान है मुंह के किसी भी हिस्से के साथ टच ना हो, वहाँ पे हमने एन लगाना है, ठीक है जी। आप बहुत सारे वर्ड जो हैं वो बोल के देख सकते हैं, जैसे ऑनियन, हैपल, इस तरह ऑनेस्ट, ठीक है। ये जो मैंने 3 वर्ड यहाँ पे लिखे थे, इनको मैंने अगर बोल के बताया है तो आप भी प्रोनाउंस करके दे सकते हैं, ठीक है जी। तो इनके साथ हमारी जो ज़ुबान है वो किसी वर्ड के साथ टच नहीं करती। अच्छा, जो मज़े की बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं कहता हूँ अ पेन, अ कप, अ टेबल, ठीक है जी, ये मैंने बोल दी। अब मैं आगे बोलता हूँ अ ऑनियन, अ एप्पल, अ ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, खलल पैदा हो रहा है, ठीक है। मैंने बोला अ पेन, अ कप, अ टेबल, अ ऑनियन, अ एप्पल, अ ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे देखिए जो है ना वो फ्लुएंसी नहीं बन रही, ठीक है। तो अंग्रेज जो है उसने क्या किया, 1934 में एक एकेडमी बनाई, दी इंग्लिश एकेडमी के नाम से, जिसका जो मकसद था वो था अपनी जो लैंग्वेज इंग्लिश है उसको स्टैंडर्डाइज करना, उसको बेहतर बनाना, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा मसला बन गया है, ये यहाँ पे क्या होता है, ये अब देखा जाए तो ये जितने वर्ड्स हैं, अब खलल कहाँ पे पैदा हो रहा था, जो हमारे जो थे जो वॉवल्स थे उनको बोलने में सिर्फ खलल पैदा हो रहा था, ठीक है जी। अब होता क्या है, वो कहते हैं इस खलल को कैसे दूर किया जाए, क्या किया जाए कि ये जो हमारा जो खलल है, जो फ्लुएंसी नहीं बन पा रही वो बन सके। उसने कहा क्यों ना ऐसा किया जाए, हम एक लेटर ले लेते हैं एन, हम एक लेटर ले लेते हैं एन। तो हम उसको ऐसे लिख देंगे, ये है ना एप्पल, ठीक है। उसने कहा हम इसके पहले एन लगा देते हैं। जब ये एन ही क्यों, मैं इसका भी आपको बताता हूँ। जब इसको बोला तो ये बन गया अन एप्पल, अन एप्पल, गौर से सुने, अन एप्पल, फ्लुएंसी तो बन गई, लेकिन क्या हुआ, ये वर्ड जो है वो चेंज हो गया। अब उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, ये वाला जो एन है इसको ए के साथ लगा देते हैं, तो ये हमारा बन गया एन, बन गया, जो बेसिकली एन नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, इसको हम कह सकते हैं स्टार्टिंग वर्ड है, तो ये वर्ड कैसे पढ़ा जाएगा, अनएप्पल, ठीक है जी, अनएप्पल, एन एप्पल नहीं, एन को वर्ड है ही नहीं, ठीक है जी। तो ये वर्ड क्या था, ये अनएप्पल वर्ड है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो जो हमने सेलेक्ट किया इंग्लिश लोगों ने जो एकेडमी को लीड कर रहे थे कि इसके साथ एन लगा दिया जाए, तो हुआ क्या, इसी तरह हमने क्या किया कि भाई जितने भी जो वोवल्स हैं इनके साथ ए लगाने से फ्लुएंसी नहीं बन पा रही, लिहाजा एन लगा दो, तो बन गया एन ऑनियन, एन एप्पल, एन ऑनेस्ट मैन। अब देखें ना फ्लुएंसी बन रही है। अब अगली बात यह है कि भाई उन्होंने ए के साथ एन ही क्यों लगाया, ए के साथ बी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये वर्ड ऑलरेडी जो प्रीफिक्सेस थे, यानी जो लफ्ज़ से पहले लगा दिए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रीफिक्सेस, ठीक है। और सफिक्सेस जो किसी वर्ड के बाद में लग जाते हैं। अब ये देखिए ये ऑलरेडी एक वर्ड था एब्स, ठीक है, जो 6 एब्स बोलते हैं बैली की, उसको बोलते हैं 6 एब्स। तो इसीलिए उन्होंने कहा नहीं ये तो फिर वर्ड जो है वो ख़राब हो जाएगा, क्यों ना इसके साथ हम जो है ना वो ए सी लगा दें, ठीक है। तो ए सील भी नहीं लग सकता क्योंकि एक्नॉलेज वर्ड है, एक्नॉलेज, इसी तरह एक्ट वर्ड है, ए सी टी एक्ट, तो ये ऑलरेडी किसी वर्ड का हिस्सा है, ठीक है जी। इसी तरह उन्होंने कहा जी ए के साथ टी लगा दे, तो ये ऑलरेडी एक प्रेपोजिशन है, ए टी एक्ट। इसी तरह उन्होंने कहा जी ए के साथ एस लगा दे, तो एस भी नहीं लग सका, ठीक है, वो ऑलरेडी एक हमारे पास एडजेक्टिव है एज, ठीक है जी। जैसे कि मैं कह सकता हूँ शेयर माई चैनल और वीडियोज़ एज यू कैन, ठीक है, जिस तरह आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये सारे वर्ड थे, तो लिहाजा ये वजह थी कि उन्होंने ए के साथ एन का वर्ड यूज़ कर दिया और ये बन गया एन। बेसिकली जो हमारे पास आर्टिकल है वो सिर्फ है ए और दी, एन कोई नहीं है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और आपको इंशाल्लाह ये जो कंसेप्ट है फर्स्ट टाइम आपको मिलेगा। तो इसी तरह मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी जो नई और कमाल की धमाका करने वाली चीज़ें ना वो मिलेंगी। देखें, हो गया ना धमाका आज कि एन जो है वो कोई वर्ड नहीं है, वर्ड क्या है ए। तो ये बस एक स्टार्टिंग वर्ड है, एनोनियन, ठीक है, एन एप्पल, एन ऑनेस्ट मैन, क्लियर। अच्छा जी, ये हमने डिस्कस कर लिया इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है जी। अब हमारा जो लेक्चर लंबा हो रहा है, इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं डिफाइन करूंगा जो होगा FB13, FB13, उसमें डेफिनेट आर्टिकल को बताऊंगा कि डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल क्या है, इसको दी क्यों कहते हैं, इसको दा क्यों कहते हैं, कहाँ पे दी लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना, ठीक है जी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।